थे बाजार, क्या आपके घर में बाल बच्चे नहीं हैं? बेटा बाल बच्चे का हाल मत पूछो। बेटा पोता पोती ज्यादा नहीं है, कुल मिलाकर 25 है, मगर एक कहावत है कि 100 पुत्र राम की एको ना काम की, यही तो हाल है मेरा बेटा। तौबा तौबा, कैसे बच्चे हैं? क्या आपने उनमें से किसी को दीनी तालीम नहीं दी? नहीं बेटा, हमने सोचा कि मौलवी या हाफिज बनेगा, 2000 या 3000 रुपये में किसी मदरसे में नौकरी करेगा, खुद क्या खाएगा, फिर मुझे क्या खिलाएगा, इसीलिए हमने उसे तालीम नहीं दिया। चाचा, आपकी सोच तो बड़ी गंदी है कि मौलवी बनेगा तो भूखा मरेगा और मास्टर बनेगा तो खिलाएगा। दिखे हमारे यहाँ दुबई से एक शेख आ रहे हैं, जरा उनसे बातें करते हैं। हेलो हेलो, कहाँ पर है शेख? हेलो हेलो, कहाँ पर है शेख? दोस्त हम दुबई में होती, बस 5 मिनट में आती हैं। कब आएंगे? बस 2 मिनट में निकल जाते, ट्रेन में होते हैं। वल्लाह हबीबी माशाअल्लाह, इतनी खूबसूरत स्टेज होती, वल्लाह हबीबी माशाअल्लाह, ये झारखंड होती कितना खूबसूरत होती। हम सोचते कि कितना झारखंड गंदा होती, वल्लाह हबीबी माशाअल्लाह। हम सोचते कि ऐसा स्टेज फिर दुबई में होती, वल्लाह हबीबी माशाअल्लाह। चलो देखो हमारा दोस्त हमको कहाँ ढूंढती, कहाँ होती। ओ दोस्त, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त तुम सच सच बोलती, हमको क्यों बुलाते, हम परेशान होती, जल्दी जल्दी बताती। देखिए ना शेख साहब, आपके मदरसे पढ़ते हैं और चाचा जी कहते हैं मौलवी साहब 2-3 हज़ार नौकरी करेगा, खुद क्या खाएगा और अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा, जरा आप इन्हें समझा दीजिए। वल्लाह हबीबी माशाअल्लाह, आपके झारखंड में इतनी गंदी सोच होती, हमारे दुबई में तो छोटे छोटे बच्चे भी इतनी गंदी सोच नहीं रखती, जाहिल लोग भी इतनी गंदी सोच नहीं रखती। दोस्त हम तुमको बताती, ये सिर्फ किसी की सोच नहीं होती, बल्कि दुनिया में तमाम लोग यही सोचती कि मौलवी हाफिज बनेगा तो कुछ खिला पिला नहीं पाएगा, कोई काम नहीं करती और उसका बाल बच्चा भूखे मरती। वल्लाह हबीबी माशाअल्लाह। और तुम लोग सही कैसे सोचती, जिसको साइन करना नहीं आता, जिसको दस्तखत करना नहीं आता, उसका नाम बड़े बड़े शब्दों में ली जाती। और तुम लोग कहीं कहीं देखती जो मौलवी और हाफिज होती वो भूखी मरती, और तुम लोग कहीं कहीं देखती कि जो BA पास होते वो भूखी मरती नहीं ना। वल्लाह हबीबी माशाअल्लाह। शेख साहब आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन तो मेरे चंद बेटे बोलते थे मेरे बात मानते ही नहीं। देखिए चाचा, अगर आप इन्हें दीनी तालीम दिए होते तो आपका कहना मानता, आपकी इज्जत करते, आपकी खिदमत करते, और ऐसा मदरसे में पढ़ाया जाता है। हाँ बेटा, कुछ कुछ समझ में आता। तो अच्छा चाचा बताइए, आपको दीन के बारे में कुछ मालूम है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम ही अकेला मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे भी कुछ आता है। तो बताइए वज़ू की वल्लाह हबीबी माशाअल्लाह। 9 फराइज है। नंबर 1 टेबल के पास जाना, नंबर 2 लोटा हाथ में लेना, नंबर 3 लोटा में पानी भरना, नंबर 4 पेशाब या पायखाना से फारिग होना, नंबर 5 पानी का होना, नंबर 6 पानी से धोना, नंबर 8 साफ कपड़े से पूरा बदन का पोछा लगाना, नंबर 9 अगर इस साइड में पाया जाए तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। चाचा जी, वज़ू के 9 फराइज नहीं होते बल्कि 4 फराइज हैं। क्या क्या बेटा, जरा समझा दो। नंबर 1 चेहरे का धोना, नंबर 2 कहनों तक हाथ धोना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नंबर 4 टखनों तक पाँव धोना। अच्छा बेटा, इतना आसान काम है, हम तो समझ रहे थे 10-20 होंगे, लेकिन ये बहुत आसान है बेटा। अच्छा बेटा, ये सब तालीम तुम कहाँ में सीखो, जरा नाम तो बता दो। अरे चाचा, आपको मालूम नहीं क्या, साहिबगंज के अंदर एक अल-मदरसतुल इस्लामिया के नाम से एक इदारा कायम है, हम उसी मदरसे में पढ़ते हैं और इस मदरसे में सिखाया जाता है, इस मदरसे में यह भी सिखाया जाता है कि माँ के कदमों के तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अच्छा बेटा, इस मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है, किताबों का नाम तो जरा बता दो। इस मदरसे में कुरान, हिंदी, इंग्लिश, फारसी और बहुत सारी सब्जेक्ट पढ़ाई होती है। अच्छा बेटा, अब हम रमजान के बाद अल मदरसतुल इस्लामिया के अंदर दाखिला कराने आएंगे अपने बेटे को, और आप ही की तरह दीनी तालीम देंगे और अपने बेटे को जाहिल बना के नहीं रखेंगे। अब चलते हैं बेटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्त ये कौन होती? हमारे चाचा है शेख साहब। वल्लाह हबीबी माशाअल्लाह, इतनी गंदी सोच रखती, हमारे दुबई में तो छोटे छोटे बच्चे भी इतनी गंदी सोच नहीं रखती। वल्लाह हबीबी माशाअल्लाह। दोस्त तब तुम हमारे साथ दुबई चलती, हम तुमको बड़े बड़े स्टेज में लेके जाती और अच्छी अच्छी नसीहत करती। वल्लाह हबीबी माशाअल्लाह। जी जी जरूर जाएंगे, लेकिन
माशाअल्लाह वल्लाह हबीबी। नहीं दोस्त हम नहीं रुकती, हमारे दुबई में प्रोग्राम होती हमको सब कॉल करती, हम नहीं रुकती वल्लाह हबीबी माशाअल्लाह। रुक जाइए ना शेख, 2 दिन की ही तो बात है, फिर आपके साथ चलेंगे। ठीक है दोस्त हम तुम्हारा बात मानती वल्लाह हबीबी, और 2 दिन इंडिया में रुकती, फिर दोनों साथ एक साथ में दुबई चलती और तुमको बुर्ज खलीफा दिखाती, वहाँ पर घुमाती और बड़े बड़े स्टेज में लेके चलती और जलसे में लेके जाती और अच्छी अच्छी नसीहत करती। दोस्त तब तो हम चलती। अस्सलामु अलैकुम।